Hello friends, my name is Astha and I welcome you back to my YouTube channel JRF Achievers. So आप लोगों के मोस्टली कुछ कॉमन क्वेश्चंस है बुक और ऑनलाइन रिसोर्सेज से रिलेटेड कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए और हम अगली बार अटेम्प्ट देंगे, तो हमें कौन कौन से बुक्स का यूज़ करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लिटरेरी हिस्ट्री के अलावा और कौन सी बुक, जैसे अमेरिकन के लिए कौन सी बुक यूज़ करें, लिट थ्योरी के लिए कौन सी बुक यूज़ करें। सो ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस है कि मैंने कौन से बुक्स का यूज़ किया जो आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर हो सके मेरा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई वुड बी डिस्कसिंग सर्टेन बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने अपनी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के टाइम यूज़ की थी, और आप लोगों को भी वो बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम। सो एंड वन मोर थिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और बुक स्टार्ट कर रखी है लिटरेरी हिस्ट्री के लिए तो आप उसको बीच में वहीं छोड़ दें और जो बुक मैंने पढ़ी थी वही बुक पढ़े, क्योंकि जो लिटरेचर है वो बहुत ही वास्ट और एम्बिगुअस सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी ऑथर कहीं से भी आ सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसको ही कंप्लीट करो। हाँ, आप पैरेलल में कोई बुक लेके साथ चल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो जो बुक आप यूज़ कर रहे हैं वो गलत है या फिर उससे आपका नेट क्लियर नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट ऐसी बुक का यूज़ करें जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, बिकॉज हमें एक लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, तो आपको लिमिटेड टाइम में एक बुक कवर कर रहे हैं उसमें रेलेवेंट डाटा हो। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बुक्स ऐसी होती है जो काफ़ी अच्छी होती है, यूजफुल होती है, बट हम इतने स्मॉल टाइम में या फिर छोटे ड्यूरेशन में वो बुक कंप्लीट नहीं कर सकते। लाइक 800 से 1000 पेजेस वाली बुक हम अभी कंप्लीट नहीं कर सकते। सो ऐसी बुक्स का यूज़ करें जिनमें जो टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो ज़्यादा और डाटा भी काफ़ी रेलेवेंट हो, क्योंकि हमने नेट का पेपर देखे हैं उसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर करने के लिए हम सारे, जैसे आपने स्ट्रक्चरिज्म का कुछ पढ़ा है तो आप बार बार उसको हर बुक से नहीं पढ़ोगे ना। एक बार आपको कहीं से भी कुछ कवर हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो आपको बार बार वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड जस्ट टू रिवाइज दोज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम and please watch the video till the end because this video is going to be very useful to each and every aspirant who are preparing for UGC NET exam in English literature. So let's start the video. सो बिफोर गोइंग फर्दर, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट का एग्जैक्टली सिलेबस है क्या, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए ऑफिशियल। और ये जो मैंने सिलेबस आपके स्क्रीन पर जो शो किया है ये यूजीसी का जो ऑफिशियल सिलेबस है जिसको हम बोल सकते हैं। जो इस सिलेबस को देख के भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। लाइक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट दैट इज़ ड्रामा, सेकेंड पोइट्री, थर्ड फिक्शन शॉर्ट स्टोरी एंड फोर्थ इज़ नॉन फिक्शनल प्रोज। जो ये चारों यूनिट्स हैं ये सब हम सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हमें पूरा वर्ल्ड लिटरेचर इंक्लूड करेंगे, लाइक अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, अरेबियन लिटरेचर एंड ईच एंड एवरी लिटरेचर, जिसमें ड्रामा, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का हमें ड्रामा भी पता होना चाहिए, पोइट्री भी, फिक्शनल वर्क्स भी एंड नॉन फिक्शनल प्रोज भी। तो हमें सारा इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक सिंपली आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए हर एक ऑथर के बारे में। सो ये जो 4 यूनिट्स हैं ये हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर करती है, सारा लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर से ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें कि एंग्लो सेक्शन से लेकर वी हैव टू गो थ्रू द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एंड इन द अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ये सारा लिटरेचर इन चारों यूनिट्स में हमें कवर करना है। जैसे कोई भी राइटर है उसके में सारी चीज़ें, जैसे ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है इन
फर्स्ट 4 यूनिट्स में। सो लेट्स गो ऑन टू द 5th यूनिट, दैट इज़ लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज एंड पेडागोगी। ठीक है, तो ये जो यूनिट है 5th और प्लस में 6th यूनिट, ये काफ़ी नई है और पहले इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते थे, बट अब इससे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जैसे जो लैंग्वेज है इसमें बेसिक कंसेप्ट जैसे ग्रामर वगैरह का, कि ट्रांसलेशन मेथड्स, ये सब मैं आपको सिलेबस के टाइम जब आपको बुक सजेस्ट करूँगी तब आपको एक्सप्लेन करूँगी। थ्योरीज है, पेडागोगी, ठीक है, इंग्लिश का जो यूज़ है, ये सब। और जो 6th यूनिट है इसमें इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है, उसमें कितने ज़्यादा, जैसे राजा राम मोहन रॉय वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, मैक्यूले मिनट्स क्या होती है, तो इन सब से भी 2-2 क्वेश्चन करके आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट हर बार। देन गो टू द 7th यूनिट, दैट इज कल्चरल स्टडीज, और 8th यूनिट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एंड 9th इज लिट थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। सो ये दो जो तीनों यूनिट्स हैं ये हमारी लिट थ्योरी प्लस में लिट क्रिटिसिज्म, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड है। सो लिट थ्योरी जिसके हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि और जैसे ब्रिटिश लिटरेचर हुआ उसमें हमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा रिटेन करनी पड़ेगी मेमोरी में, बट जो लिटरेरी थ्योरी है इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरत है उसमें, और उसमें आपको फैक्चुअल की ज़्यादा ज़रूरत है ब्रिटिश लिटरेचर में या फिर वर्ल्ड लिटरेचर में, बट इन दिस यू हैव टू बी क्लियर कंसेप्ट आइडियाज़, ठीक है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑल्सो सिमिलरली द सेम आइडियाज़, उनकी थ्योरी जो क्लासिकल मॉडर्न क्लासिकल क्रिटिसिज्म से लेकर मॉडर्न क्रिटिसिज्म तक हमें सब कुछ कवर करना है। देन द लास्ट यूनिट इज रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल इन इंग्लिश। ये यूनिट भी न्यू इंक्लूड हुई है यूजीसी नेट के सिलेबस में। इसमें हमें रिसर्च से रिलेटेड, बिकॉज हम काफ़ी बच्चे आगे पीएचडी के लिए जाएंगे, ठीक है, एमफिल के लिए, सो हमें एक प्रायर आइडिया होना चाहिए कि रिसर्च एग्जैक्टली होती क्या है, उसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे हम रिसर्च टॉपिक चूज़ करते हैं। लिटरेचर रिव्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें यही नहीं पता होता कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, तो हम रिसर्च कैसे ही करेंगे। जो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, प्रायर रिसर्च, जो पहले से जो हम टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उस पर पहले क्या काम हुए हैं, तो इन सब की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ें इंक्लूड की है, ठीक है। तो ये हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है जो हमें एक बार गो थ्रू करना है कि एग्जैक्टली ये सिलेबस है क्या। आपको एक एक चीज़ पर जाके ध्यान देना है, फिर आपको अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे क्या पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन व्हाट वाज योर टाइमिंग, और कितने घंटे में पढ़ती थी। तो ये डिपेंड करता है आप इंडिविजुअल पर कि आप लोग कितना टाइम दे पाते हैं। लाइक काफ़ी मदर्स भी है जो प्रिपेयर कर रही है, काफ़ी इन सर्विस टीचर्स भी हैं जो नेट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स और भी कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग टाइमिंग है। काफ़ी लोगों को अर्ली मॉर्निंग में उठकर पढ़ना पसंद है, लाइक मी, एंड काफ़ी लोग लेट नाइट में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरी पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं। तो इट डिपेंड इन द इंडिविजुअल। जैसे मैं रात को नहीं पढ़ सकती थी, इवन आफ्टर 9 o'clock आई नेवर स्टडी एनीथिंग न्यू, तो मैं PYQs वगैरह सोल्व कर लेती क्योंकि उस टाइम मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ती थी। तो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी कि मैं सुबह आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर 2-3 hours, okay. Then let's start with the main ideas and books and material which I use during my UGC NET preparation. So the first, the main, the most important is British literature. सब बच्चे ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है। मुझे भी पता है कि जो इंग्लिश लिटरेचर का जो ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन हमें अपना 100% देना है। और ऐसा नहीं है, स्टार्ट विद अ बुक, कोई भी बुक यूज़ करे जिसकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ ना हो। फॉर एग्जांपल डेविड डेचिस की ही हम बात करते हैं, वो एक अच्छी बुक है, बट प्रॉब्लम इज लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स, तो काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एक ही बुक से पढ़ो, ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, मेक नोट्स ऑन ईच एंड इंडिविजुअल ऑथर सो दैट आपको बार बार में बुक रीड ना करनी पड़े।
सो फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी कि मैं हाँ राउटलेज मैम ने राउटलेज पढ़ी है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ठीक है। डेविड आप जैसे फॉर एग्जांपल आप डेविड डचेस आपने स्टार्ट की है तो ये मत सोचो कि मैं उसको बीच में छोड़ दो आप, ठीक है, आप उसी को कंप्लीट करो। हाँ पैरेलल में लेकर कुछ चल सकते हो, वो भी जब अगर आपके पास टाइम हो। जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड कंपेनियन यूज़ की थी राउटलेज के साथ, क्योंकि उसका विक्टोरियन इरा से लेकर पोस्ट मॉडर्न तक काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया है उस बुक में, ठीक है। कोई एडवर्ड एल्बर्ट यूज़ करता है तो विलियम जे लॉन्ग यूज़ करते हैं। तो इट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, जो आप बुक प्रेफर करो, जो आपको अच्छी लगे, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए, आप वो बुक यूज़ करो। जैसे टॉकिंग अबाउट राउटलेज, तो दिस इज़ वेरी गुड बुक फॉर नेट एस्पायरेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी है और थिंग्स हैज़ बीन एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वे, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दिस बुक। द कंटेंट ऑफ दिस बुक इज़ कंसाइज। वही डेविड डचेस है वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बिगनर्स को वो बुक कम ही रिकमेंड करती हूँ, पर काफ़ी लोगों को डेविड डचेस भी काफ़ी अच्छी लगती है। सो यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज बुक, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज अमेरिकन लिटरेचर। अगर हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो उसमें आप ये बुक यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको स्क्रीन पर भी इसका नाम, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से दे दिया है, एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। दिस इज़ अ गुड बुक, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंडिविजुअल राइटर को पढ़ें और उनके बारे में इन डिटेल पढ़ें। विकिपीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं रैदर देन रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि हम ये बुक भी पढ़ लें, वो बुक भी पढ़ लें, फिर उससे सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो आप इंडिविजुअल राइटर्स, अब आप सोच रहे होंगे इंडिविजुअल राइटर्स कैसे वो करूं, देन हमें धीरे धीरे जब हम लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं तो हमें धीरे धीरे पता भी चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि ये राइटर इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और ये नहीं। फॉर एग्जांपल हरमन मार्विले, ठीक है, ही इज़ अ इम्पोर्टेंट अमेरिकन ऑथर, ठीक है। तो हमें ऐसे धीरे धीरे पता चल जाता है। एंड वन मोर थिंग, यू कैन गो थ्रू PYQs में आप सेलेक्टिव ऑथर्स लिख लो एक साइड में, ठीक है, उनके नोट्स बना लीजिए सो दैट आप उनका विकिपीडिया से उनको सर्च करें, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनके कैरेक्टर्स, उनकी समरी, उनके ऊपर स्मॉल नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बिकॉज नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप लोग अलग अलग जगह से चीज़ें पढ़ लेंगे बट रिटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोट्स बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़े ये चीज़। द नेक्स्ट इज़ इंडियन लिटरेचर। सो इंडियन लिटरेचर पार्ट इज़ वेरी ईजी आई थिंक, और इसके लिए आप ये 3 बुक्स यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश बाय AK मल्होत्रा। Second is A History of Indian English Literature by M.K. Nayak. And third is Indian Writing in English by K.R. Srinivasa. So these 3 books are very nice. Like if you have this book, that is AK Manotra, then you don't need anything else for studying the basic of Indian authors in English, okay. And also M.K. Nayak is also a very comprehensive and brief detailed structure of Indian literature. एंड द थर्ड इज़ K.R. श्रीनिवासा। सो उनकी जो ये बुक है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, दिस बुक इज़ वेरी क्लियर एंड कंसाइज इन इट्स अप्रोच, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने डिटेल्ड हिस्ट्री बता रखी है इंडियन लिटरेचर की, जो कि और उन्होंने सारे कवर किए हैं ऑलमोस्ट ऑल द कैनोनिकल इंडियन लिटरेचर, पोएट्स, प्ले राइट, नॉवेलिस्ट, सब कवर किया है इन्होंने। तो आप ज़रूरी नहीं आप तीनों बुक्स पढ़े, या तो आप AK मल्होत्रा पढ़ सकते हैं या फिर श्रीनिवासा। तो मैं आपको तीनों बुक्स का नहीं बोल रही आप तीनों बुक्स पढ़े सिर्फ इंडियन लिटरेचर को कवर करने के लिए। आप कोई भी एक बुक जो आपको ठीक लग रही है इन तीनों में से, या फिर आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल रही है, देन यू कैन गो थ्रू दैट बुक, ओके। सो द नेक्स्ट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। सो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी इंडिविजुअल ऑथर पर जाओ। जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर के लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है, इनके लिए आप लोग प्रेफर करो इंडिविजुअल ऑथर्स पर। लेकिन अगर आपको मैं बुक सजेस्ट करूँगी तो प्रमोद की नायर की एक बुक है, दैट इज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल बुक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट इन वेरी सिस्टमैटिक मैनर।
manner from colonial era author. Okay, or it is very well explained and it contain all the theories writers pertaining to post colonial studies, जिसमें post colonial उसके बारे में, क्योंकि प्रमोद के नायर को आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ही इज़ वेरी नाइस राइटर और उन्होंने अच्छे से डिटेल मतलब समझाया है, इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप ये बुक का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप पोस्ट कॉलोनियल जितने भी ऑथर्स हैं उनको इंडिविजुअली जाकर विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं, उनकी समरी वगैरह आप अच्छे से कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी। द नेक्स्ट इज लैंग्वेज colon a basic concept theories and pedagogy English in use. So this is basically about language teaching जो कि एक नया कह सकते हैं सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी डायना लार्सन फ्रीमैन की एक बुक है दैट इज़ टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल इन लैंग्वेज टीचिंग। और इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में होती है, ठीक है। और ये जो बुक है ये डिटेल प्रेजेंटेशन है फ्रॉम ऑफ मेन लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स फ्रॉम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स टू मोस्ट रिसेंट यूज टेक्नोलॉजीज इन लैंग्वेज टीचिंग। जैसे कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है लैंग्वेज टीचिंग में, जैसे काफ़ी मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड हुआ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स हुआ, ठीक है, ऑडियो वीडियो मेथड है एक, तो काफ़ी मेथड्स है जो नई नई मेथड्स आ रहे हैं वो सब इसमें आपको मिलेंगे, तो आप इस बुक को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। So the next is English in India, History, Evolution and Futures. So इसके अंदर आपको इंग्लिश का एक कि कैसे इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ एज अ लैंग्वेज, ठीक है, और इसके बारे में पता होना चाहिए, कितने जो ऑथर्स या फिर जो जो लॉज बने थे, कमीशंस आए थे इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया था जिनके थ्रू, ठीक है, तो वो पता होने चाहिए। सो इसके लिए एक बुक है द स्टोरी इन इंग्लिश बाय ललिता कृष्णा स्वामी एंड एन कृष्णा स्वामी। इसके अंदर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन है हाउ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया एंड इज ऑल्सो फर्दर focuses on as aspects of English as a lingua franca among the native and colonial masters. So स्पेशली इसमें पूरा इंग्लिश इन इंडिया वाला डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप इस बुक को ईजिली यूज़ कर सकते हैं इस यूनिट के लिए। The next is cultural studies, that is the most important part of our UGC NET English literature। और इसके लिए आप ये बुक अगर आपने कवर कर ली है देन इट आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक सो। अगर आपको ये समझ में आ गई हो, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़ बाय प्रमोद के नायर एंड बिगनिंग थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल थ्योरी बाय पीटर बैरी। तो पीटर बैरी और प्रमोद के नायर इनकी जो दोनों बुक्स हैं, और बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी पी के नायर से स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है पीटर बैरी से स्टार्ट करने में, क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों को उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, बट इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है। बट काफ़ी होता है ना कि बिगनिंग से स्टेज से स्टार्ट करें, आपके पास टाइम है, तो आप प्रमोद के नायर से ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज पी के नायर रोड बुक्स विच कैन बी ईजिली कॉम्प्रीहेंडेड बाई एनीवन। कोई भी आपको ईजिली आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रीड बुक्स रिटन बाय हिम, ही अनरेवल माइन्यूट डिटेल्स, जो माइन्यूट डिटेल्स होती है जो कि कम्प्लेक्स थ्योरीज है उनको भी वो सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो आप ईजिली उनको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। और जो पीटर बैरी की बुक है, दिस बुक इज़ श्योर टू गो इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स concept of literary theory in a very simple way, because Barry has explained it in a lucid style so that we can get to love with literary theory more। और मुझे उसके बाद लिटरेरी थ्योरी बहुत अच्छे लगने लगे, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा डरती थी कि लिटरेरी थ्योरी में एग्जैक्टली है क्या, मतलब सब लोग बोलते हैं कि लिटरेरी थ्योरी बहुत हार्ड है, कंसेप्ट समझ में नहीं आती, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा आप लोग यूट्यूब वीडियोस जा सकते हैं पे देख सकते हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन कोई भी जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं आप पर्टिकुलर चैनल बता सकते हो, पर मैं ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चैनल सजेस्ट नहीं करूँगी, बट आप कुछ भी डाल के देखो, लाइक स्ट्रक्चरलिज्म अगर मैं डाल दिया, आप लॉट ऑफ वीडियोज़ विल बी अपीयरिंग ऑन योर
यूट्यूब, ठीक है। आप उसमें से कोई भी सेलेक्टिव वीडियोस देखो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस किसी चैनल पर अच्छी मिल जाती है, किसी स्पेसिफिक उस पर मिल जाती है, तो आप यूट्यूब वीडियोस का इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। सो द नेक्स्ट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगी। वन इज ऑफ बी प्रसाद एंड इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म, एंड सेकंड इज ऑफ MAR हबीब, लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। सो इसमें आपको क्लासिकल क्रिटिसिज्म से मॉडर्न क्रिटिसिज्म तक का मटेरियल मिल जाएगा, बिकॉज दिस बुक इंट्रोड्यूसेस द लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू मॉडर्न डे encompassing numerous literary movements from Renaissance to critical literary movement like structuralism, post-structuralism. So these books are very satisfying and knowledge based, a perfect companion we can say to one's literary journey. तो आप ये दोनों बुक्स यूज़ कर ले। हाँ, MAR हबीब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको वो वर्थ इट लगेगा। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी क्लियर हुई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देन द नेक्स्ट इज़ लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, और इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप नॉर्मली अगर ये बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं बुक सजेस्ट कर रही हूँ लिटरेरी, बट मैं फिर भी काफ़ी लोगों को होता है कि बुक रीडिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देन लिटरेरी थ्योरी कॉलन अ गाइड फॉर परप्लेक्स्ड बाय मैरी क्यार्क्स, इट इज़ अ गुड बुक, ठीक है। इट प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन बीइंग स्पेसिफिक विदाउट टू मच डिटेल। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ, तो आप इतना टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको पक्का हेल्प मिलेगी इस बुक से। तो नेक्स्ट इज रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल इन इंग्लिश। सो इसके लिए आप बुक यूज़ कर सकते हैं रिसर्च मेथड इन इंग्लिश बाय MP सिन्हा। सो इसमें आपको स्पेसिफिकली ये जो बुक है ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स है या फिर रिसर्चर के लिए बहुत हेल्प करती है। इसमें बेसिक टेक्निक्स ऑफ रिसर्च मेथड इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताया जाता है। इट कवर्स ऑल द क्वालिटेटिव, कि हम जैसे जो हमारी रिसर्च होगी, हम क्योंकि हम PhD वगैरह करेंगे तो उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च है ये हमारी, या क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी टॉपिक्स इंक्लूड है, मेथड ऑफ रिसर्च, मटीरियल और टूल ऑफ रिसर्च एट्सेट्रा। तो आप लोग इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका ये यूनिट भी कवर हो जाएगी। साथ में आपकी जो पेपर 1 है उसकी यूनिट 2 है, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, वो भी साथ के साथ आपकी और अच्छे से कवर हो जाएगी, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पार्ट 1, दैट इज़ पेपर 1। आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1 जो कि सबके लिए जनरल पेपर होता है। उसके अंदर एक सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। आपको अगर उस यूनिट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, देन यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़ ऑन माई चैनल। पेपर 1 के बारे में मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें इन डिटेल बता रखा है कि इस यूनिट में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो आपकी एक बुक से आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। देन द नेक्स्ट इज़ लिटरेरी टर्म्स, that is the most important thing. I will suggest or recommend a glossary of literary terms by M.H. Abraham and dictionary of literary terms and literary theory by J.A. Cuden. So ये दोनों बुक रामबाण जिसको बोलते हैं ना, वो कह सकते हैं हम। और ये एज अ रिवीजन आप इन 2 बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है देन आप M.H. अब्राहम पढ़ें, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप ये दोनों बुक्स पढ़ें, क्योंकि ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल आपने लिटरेरी थ्योरी कवर कर ली, क्रिटिसिज्म कवर कर लिया, जो भी आपने कवर कर लिया, देन यू कैन गो थ्रू दिस बुक। तो आप देखेंगे डिक्शनरी की तरह इसमें एक्स पे जाओगे तो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आपको मेन फैक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, M.H. अब्राहम के अंदर। इन डिटेल नहीं बट मेन फैक्ट्स मिल जाएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ा है, इवन 3rd टाइम भी आई वॉज रीडिंग, पर मैंने आधी ही पढ़ पाई इसको, पर मैंने 2-3 बार इस बुक को अच्छे से पढ़ा है।
और जो जे कूडन है, इसकी बुक, ये इसके अंदर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में बताया, जैसे नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरीज कवर की है, जॉनरास जैसे एलिजी, फेब्लियो, पास्टोरल, इनको भी कवर किया है, लिटरेरी फॉर्म्स को भी कवर किया है, जैसे ओटावा रीमा, सोनेट क्या होती है, और ये डेफिनेशंस देते हैं टेक्निकल टर्म्स के, जैसे हमर्शिया, आयम मीटर, जोग्मा, इन सब के बारे में तो सब कुछ है इनके अंदर, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें पता होना चाहिए, जैसे ये हमर्शिया क्या होता है, आयम मीटर्स, जो ये डिफरेंट मीटर्स है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो 2 बुक्स है, ये आप बिल्कुल भी भूलना मत, एग्ज़ाम से पहले ये 2 बुक आपको पढ़नी चाहिए, यू मस्ट रीड दीज बुक्स। सो द नेक्स्ट इज़ MCQ प्रैक्टिस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था लास्ट में, सो आई गो थ्रू द PYQs, और मैंने सारे PYQs सोल्व किए थे, और मतलब ऐसे ही, मतलब एकदम ऊपर ऊपर से मैंने देखे थे कि हाँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो चुका था, उसके बाद मैंने PYQs किए, तो इससे क्या हुआ था कि मुझे काफ़ी PYQs आ गए थे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर काफ़ी बच्चे बोलते हैं PYQs तो बहुत हार्ड है, मेरे से तो हो ही नहीं रहे, ये सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में आपके 20, 30, इवन अगर अच्छे से भी, अगर आपको लिटरेचर बहुत अच्छा है, देन ऑल्सो आपके 30 to 40 ही सोल्व होंगे, इससे ज़्यादा आपके बिल्कुल सोल्व नहीं होंगे, मुझे जितना पता है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। सो उससे आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये सबका ही सेम सिचुएशन होती है, हम सब लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं, बट PYQs एक बार ज़रूर देखना। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि PYQ से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रूमैन की बुक यूज़ की थी UGC नेट की, उससे मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव सोल्व किए थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा आप एक साइट है कॉम्पिटोइड साइट, उसके ऊपर मोर देन 6000 MCQs हैं, आप डेली अगर 100 MCQs भी सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजी हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको कितना आ रहा है, कि आप जितना पढ़ रहे हो उसको MCQs में डाल पा रहे हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, MCQ प्रैक्टिस ज़रूरी है, मॉक टेस्ट भी, इसलिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई है, अपलोड की है MCQ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो भी हमारे UGC नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। सो होपफुली आप लोगों को सारी बुक्स का समझ में आ गया होगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, और अगर आपने स्टार्ट भी कर दी है प्रिपरेशन तो भी काफ़ी बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, और मैं होपफुली आप लोग सब लोग क्लियर कर लेंगे इस बार नेट का एग्ज़ाम। एंड अगर आप अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू UGC नेट प्रिपरेशन, and telegram link is given in the description box, and also please like and subscribe my channel if you find this video very useful. Thank you.